गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब 10 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। मेरा कल क्लोजिंग में ये रिव्यू था कि कल मार्केट पॉजिटिव नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 24,735 के ऊपर क्लोज नहीं किया। अगर मार्केट को अगले दिन पॉजिटिव खुलना है तो उसको 24,735 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, और वो 24,990 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। टीवी चैनल्स पे आके कोई कुछ भी बोले कि हम नया हाई बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस सब में तब तक दम नहीं है जब तक निफ्टी 24,990 के ऊपर क्लोज नहीं करता। वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 24,735 के ऊपर क्लोज करने के बाद वो 24,945 आएगा। 24,945 से 24,990 की जर्नी तय करने में उसको समय लग सकता है। इसलिए 25,000 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि 24,235 हमको इस वीक में दिखा देगा, निफ्टी नया हाई लाइफ हाई करेगा, ये जितने भी टीवी चैनल्स के एंकर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास एक्सपीरियंस है या कुछ है। कुछ भी आके बात करते हैं और ऐसा होता नहीं है। बाद में वो 2 वीडियो बनाते हैं, 3 वीडियो बनाते हैं, उसमें से वो वीडियो दिखा देते हैं जो वीडियो उनका सही होता है, जो गलत होता है उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को भ्रमित करने का एक तरीका है, जिससे बच के रहना चाहिए। ये लोग आते हैं, कमेंट्री करते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये फोरकास्ट करते हैं, इनके आधे से ज़्यादा फोरकास्ट गलत निकलते हैं, प्रेडिक्शंस गलत निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये मेरी राय है, निफ्टी एक बार 24,490, 24,500 आ सकता है। 24,500 से वो 24,990 जाएगा। इसी तरह से वो फिलहाल ट्रैवल करेगा। ये इसका रेंज रहेगा। इस रेंज को आसानी से वो पार नहीं करेगा। 25,000 डेफिनेटली क्रॉस करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा उसको पसीना जरूर आएगा। आज के जो मुझे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो है टाटा मोटर्स। उसके अंदर मूडीज़ ने उसकी रेटिंग अपग्रेड की है। टाटा मोटर्स पे ध्यान रखिए। मैं आपको इसलिए ना कोई बॉटम दे रहा हूँ ना टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो स्टॉक उस दिन परफॉर्म नहीं करता है, 1 या 2 दिन में करता है, लेकिन वो स्टॉक चलता जरूर है किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से या किसी और नेगेटिव न्यूज़ की एब्सेंस के अंदर। और टाटा मोटर्स ने जो अपनी नई गाड़ी अभी टाटा कर्व लॉन्च की है, उसकी वजह से भी टाटा मोटर्स को चलना चाहिए, उसकी सेल्स आनी चाहिए, और आने वाले समय में इनके बहुत सारे मॉडल्स आने वाले हैं। और वो अच्छी बात यह है कि उनका ईवी सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहाँ दूसरी कंपनियां जो सिर्फ ईवी बेस है, उनका सेल्स गिर रहा है ग्लोबली, या कहीं पे भी टेस्ला वगैरह को देखिए, लेकिन टाटा मोटर्स का ईवी सेल्स बढ़ रहा है। और पैसेंजर व्हीकल्स में भी उनके जो प्रोडक्ट्स है वो चल रहे हैं। तो टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है, वो आने वाले समय में परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसमें कैश में खरीदिए, ये आपको पैसा बना के देगा। ओला इलेक्ट्रिक में भी एक अच्छी न्यूज़ है। आप, मैं लंबी न्यूज़ बताने के बजाय आप उसको गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या न्यूज़ है। तो ओला इलेक्ट्रिक परफॉर्म कर सकता है। ओला इलेक्ट्रिक को किसी भी गिरावट में खरीदना चाहिए, और ओला इलेक्ट्रिक को थोड़े समय के लिए होल्ड करना चाहिए। मैं ओला इलेक्ट्रिक के बिज़नेस से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कभी भी कोई राइवल आके आपको चुनौती दे सकता है। उस वक्त आपको एग्जिट करने की ताकत होनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से ऐसा लगने लगे कि ओला इलेक्ट्रिक के सामने कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है और वो उसको पटखन ही दे सकता है या उसको मात दे सकता है, आपको ओला इलेक्ट्रिक से निकलना चाहिए। लेकिन जब तक कोई उसका सॉलिड कंपटीशन नहीं आता है, ओला इलेक्ट्रिक में बने रहना चाहिए, और उसमें से पैसा बनाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा खुला आसमान है जिसमें कभी भी कोई आके किसी भी कंपनी को पीछे कर सकता है। तो इनको कंटिन्यूसली इनोवेशंस करने पड़ेंगे, और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उनको अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। प्राइसिंग अगर कम करेंगे तो ये सर्वाइव करेंगे। अब इसमें सरकार उनको कितना सहयोग करती है या नहीं करती ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको खुद को अपने प्राइसिंग पे काम करना चाहिए, प्राइसिंग को कम करना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हैं। तो टेक महिंद्रा में भी एक न्यूज़ है कि उन्होंने करीब 100 एकड़ ज़मीन 535 करोड़ में बेची है। मुझे एग्जैक्टली रिलायबल सोर्स से ये नहीं पता कि ये ज़मीन इनके पास टेक महिंद्रा की थी या सत्यम की थी, पर हैदराबाद में है। और मुझे लगता है कि जब इन्होंने सत्यम को टेक ओवर किया था, उसमें ये ज़मीन उनको आई थी। 3,000 करोड़ में इन्होंने सत्यम को टेक ओवर किया था 2008 के बाद में, शायद 2009 होगा। 58 रुपीज़ में इन्होंने सत्यम को टेक ओवर किया था। 3,000 करोड़ का इन्होंने पेमेंट किया था।
तो उसमें ये ज़मीन मुझे ऐसा लगता है कि आई है, जिसको ये अभी बेच रहे हैं उसमें से 535 करोड़ ये मोनेटाइज कर रहे हैं, तो टेक महिंद्रा चल सकता है। टेक महिंद्रा एक अच्छा स्टॉक इस वजह से आज की तारीख में हो सकता है। उसके अलावा मैंने आपको हमेशा कई बार बोला है, 1500 रुपये जब से क्रॉस किया, इन्फोसिस के बारे में बात की, इन्फोसिस 1880 चल रहा है, इन्फोसिस की नई रेंज 2000 रुपया होगी, 2000 के बाद में ये बहुत अच्छे से 2000 और 2500 के बीच में ट्रेड करेगा, तो इन्फोसिस को ख़रीदा जा सकता है, इन्फोसिस में बने रहा जा सकता है। मझगांव डॉक डिफेंस की कल बहुत अच्छी पिटाई हुई है, मझगांव डॉक की बहुत अच्छी पिटाई हुई है। मझगांव डॉक कल करीब करीब 7-8% गिरा है, एक ICICI सिक्योरिटीज़ की एक स्टूपिड रिपोर्ट की वजह से। मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो कल बनाया है और इनको दोषी ठहराना चाहिए सेबी को, इनके ऊपर केस करना चाहिए, इनको बैन करना चाहिए और इनसे पैसा वसूलना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्होंने जो नुकसान करवाते हैं ये जानबूझ के, स्टूपिड, इसको स्टूपिड रिपोर्ट कहते हैं। इन लोगों को जिस जगह पे ये बैठे हैं वो जॉब छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू सिट इन दो सीट इन दैट सीट। क्योंकि 5000 रुपये के स्टॉक का 1200 रुपये टारगेट देते हो, जबकि उसका मैनेजमेंट आके कल भी किसी चैनल पे शायद NDTV पे आके उनके मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हमारी ऑर्डर पाइपलाइन बहुत अच्छी है, हम एक सबमरीन टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे और उसका जो रेवेन्यू है वो अगले क्वार्टर में हमको दिखाई देगा। तो जब किसी कंपनी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लाइन है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तुम्हारा दिमाग कहीं काम नहीं करता है? तुम कहाँ से तुमने पढ़ाई की, मुझे ये समझ में नहीं आता। या तो तुम अपने सर्टिफिकेट चेक करवाओ या जिस कंपनी में जिस जगह पे तुम बैठे हो वहाँ पे रिज़ाइन दे दो। इस तरह की बकवास तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों? साफ दिखाई देता है सेबी को इनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इनको पेनलाइज करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर के हज़ारों करोड़ रुपए डूबते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से कंडेम करता हूँ। जिस दिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इस तरह के वीडियो वायरल हो और इस तरह से इन लोगों के ऊपर बहुत ही कड़क एक्शन लेना चाहिए। US के अंदर ऐसे लोगों को 30-30 साल की जेल दे दी जाती है जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, और ऐसे लोगों को इस तरह का काम करने को इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन में लेके आना चाहिए। कुछ समय पहले का एक किस्सा है, इनसाइडर ट्रेडिंग में अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्ट सज़ा हुई है किसी को, तो इस तरह के चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो आज का मेरा यह है, LNT के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। कुछ GST में उनको जो उनके ऊपर केस था वो हाई कोर्ट ने वापस ले लिया, तो आज LNT भी चल सकता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपके कुछ कमेंट है, कुछ है, तो आप मुझे बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट की मैं कोशिश करूँगा अगर आपको लगता है। बने रहिए मेरे चैनल पे, लेकिन कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।